गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आज ग्रुप डी का पेपर था और ये जो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा जो पेपर है वो शाम के शिफ्ट में था, जो थर्ड शिफ्ट है, और ये लगभग 6:30 बजे ओवर हुआ, तो इसलिए मुझे वहाँ से सेंटर से घर आने में है काफ़ी टाइम लग गया। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मुझे बहुत अजीब लगा कि इतने ज़्यादा लोगों में से बहुत ही कम लोग आए थे। हम आपको बताते हैं कि जैसे मेरी जो सीट थी उसमें लगभग जैसे कि 2 कॉलम थे और एक-एक में जो एक-एक कॉलम में 5-5 लोग बैठे थे, जिसमें से सिर्फ़ मात्र 10 लोगों की सीट है, 10 लोगों में से सिर्फ़ 3 लोग आए थे। इसी तरह मैंने देखा कि हर सीट पे जो है, हर कॉलम में लगभग जैसे 10 में से अगर हम बात करें तो 3 लोग, 4 लोग ऐसे ही, मतलब कोई भी ऐसा कॉलम नहीं था कि जो कि पूरा का पूरा भरा हो या आधा ही भरा हो। बहुत मुश्किल हाल था कि बहुत कम बच्चे आए थे। और अगर पेपर की बात करें तो पेपर भी जो है ऑन एन एवरेज लेवल का था, ना बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, और बहुत मॉडरेट आप कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट किस सेंस में, क्या हर सब्जेक्ट मॉडरेट था? जी नहीं। रीजनिंग की बात करें और मैथ्स की बात करें तो उतना ज़्यादा लेवल नहीं था। कुछ कुछ थे क्वेश्चन। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में सारे ईजी दे देंगे और रीजनिंग में सारे ईजी दे देंगे, कुछ टफ भी थे और जिसमें टाइम भी लगा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह और जो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भर भर के पूछे गए थे। फ्लोर बेस्ड मेरे जो है मेरे टर्म में एक ही फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आया था। और इसमें इस वाले पैटर्न में मैंने एक चीज़ देखा कि 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें ये पूछा गया था कि जैसे होता है ना कि लाइन से कुछ लोग बैठे हैं, इनके बगल में ये वो ये करके ऐसे करके, और नंबर ऑफ पीपल यानी कितने लोग बैठे हैं उस लाइन में, ये पूछा गया था। 2 सेम क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन थे, यानी आप कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अक्सर ये तो हमने पहले भी अगर आपने किसी की भी एनालिसिस देखी होगी तो वो समझ गए होंगे कि इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और बात करें कि साइंस की, तो साइंस में देखते हैं तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन फिज़िक्स के दिखे हैं, और फिज़िक्स में भी किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड पूछा गया था। लेंस यानी जो लाइट से रिलेटेड, लाइट में भी जैसे लेंस वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी ऐसे नहीं कि सिंपल सा पूछा गया है, कई ढेर सारे स्टेटमेंट दे दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही है। 1 2 या फिर 1 2 3 या फिर ओनली 1 ऐसे करके बना दिए गए थे। ये था साइंस से रिलेटेड। और बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर तो मेरे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा टफ मुझे ऐसा लगा कि करंट अफेयर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि डायरेक्ट पूछा गया हो। और कुछ क्वेश्चन जो है पिछले साल के थे, 2021 के थे, और 2022 के भी कुछ थे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था करंट अफेयर में, मुझे तो नहीं आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ तुक्के भी मारे हैं। और अगर हम टोटल अटैम्प्ट की बात करें तो मैंने टोटल अप्रॉक्स में 90 अटैम्प्ट किया है। अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। मैंने ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था, खास नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था। जब से मैंने एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम दिया था, सेकंड पेपर, तब उसके बाद से मैंने तो सब पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया था। मैथ्स रीजनिंग कुछ भी मैंने नहीं लगा रही थी। बस ये था कि हाँ, सेंटर मेरे ही सिटी में था, तो मैं गई और देख के चली आई, और उसी बेस पे मैं अपना एनालिसिस बता रही हूँ। तो अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया होगा, अगर आपने अच्छी तैयारी करी होगी, तो बेशक बेझिझक जाइए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस शिफ्ट में मतलब मैंने तो यही देखा कि पेपर ऑन एन एवरेज ठीक आ रहा है। और कुछ पोर्शन तो टफ तो आएंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि सारा इजी ही दे देंगे। तो ये था ये थर्ड शिफ्ट की बात मैं बता रही हूँ। बाकी सेकंड एंड फर्स्ट शिफ्ट में कैसा आया आप लोग बताइएगा। एंड जिसका भी जिन भी लोगों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिया है, अब बस भूल जाइए इसको, कोई जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। और यूपी में देखिए, यूपी में अभी यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 को, उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और उसमें भी जैसा भी पेपर होगा, हालांकि सब एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दूर गए हैं, तो सब परेशान होंगे इसके वजह से, काफ़ी लोग एग्ज़ाम छोड़ भी रहे हैं। तो बस यही कहना है कि आप लोग एग्ज़ाम मत छोड़े, एग्ज़ाम दे के आइए, ठीक। उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और वो बात अलग है कि होता है या नहीं होता है, उसको मत देखिए, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। उसी तरह जिस तरीके से मैंने ग्रुप डी का मैं सोचा था कि नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने दिया। हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि हाँ, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक। तो ये सब धीरे धीरे जो है पता चलता रहता है इन सब चीज़ों से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जैसा भी इसका आंसर की आता है और जो भी प्रोसेस आगे होता है वो सब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।